हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित साई आपको अपने चैनल अमित साई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास आई होप कि आपने देखा होगा जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम यूनिट और डायमेंशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर को अपने कोर्स वाइज नहीं स्टार्ट किया। हमने पहले थोड़ा सा देखा था यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे और कैसे लिखेंगे हम, डिराइव यूनिट क्या होता है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो हमारा जो क्लास होता है ना वो एकदम बेसिक स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, नहीं जो एकदम से लो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हर किसी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बगल में रहे बेल को भी क्लिक कीजिए। तो आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा हमारा कि किस तरह से हम एक टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक वैल्यू को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। हम अभी राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे उसके, ठीक है, प्लस वैल्यू के साथ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। और साथ ही साथ हम अलग अलग तरह की यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि सपोज कि कोई यूनिट अगर मीटर में है तो उसको हम कैसे माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे, कोई किलोग्राम में है तो कैसे चेंज करेंगे। बहुत सिंपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सिंपल टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए यही चीज़ थोड़ा परेशान करता है जब वो सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ वैल्यू, ठीक है ना, यानी कुछ जो हमारे जो कुछ तरह के क्वांटिटी से फिजिकल क्वांटिटी उनको हम देखते हैं स्मॉल से लेकर लार्ज क्वांटिटी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एकदम स्मॉल में हम जाएंगे, या थोड़ा 10 टू द पावर के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला हो जाता है हमारा डेसी। क्या है? डेसी। डेसी मीन्स होता है 10⁻⁻1। ठीक है, अब ये जो कंपैरिजन है ना, हम स्टैंडर्ड फॉर्म या एसआई फॉर्म यूनिट के साथ में हम कंपेयर करके फाइंड करें। अभी है क्या -1 वो समझोगे। ये स्मॉल यूनिट है 10⁻⁻1। ठीक है, इसका यूनिट का जो सिंबल है वो है डी। फिर आता है सेंटी 10⁻², आपको पता है सी। फिर आता है मिली, कितना है 10⁻³ ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, वहां से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो 10⁻⁻6। ठीक है, म्यू, इसका ये जो सिंबल है ये ग्रीक लेटर है, ठीक है ना, सिंबल है जिसको हम कहते हैं म्यू। म्यू याद रखना, माइक्रो म्यू। नेक्स्ट क्या है? नैनो। ये आपने, अगर आप पुराने कोर्स में होते ना 10th के जो स्टेट बोर्ड का था तो उसमें एक चैप्टर था नैनो टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे आप इसको जरूर पढ़े होते, लेकिन वो अभी तो है नहीं। तो नैनो 10⁻⁹ स्मॉल एन। पिको 10⁻12 पी। फेम्टो, ठीक है, 10⁻15 एफ। इसके बाद भी है एटो, लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे, जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा होने से फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उसके बाद भी है एटो भी है, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा? डेका 10⁻1 कितना होगा? वो हो गया डीए, सॉरी सिंबल डीए। फिर इसका सेंटी का हेक्टो कितना हो गया? 10⁻² एच। फिर मिली का हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास किलो 10⁻³ के स्मॉल। माइक्रो मेगा 10⁻6 कैपिटल एम। ठीक है, मैं कैपिटल एम क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे मिली के लिए हमने स्मॉल एम ऑलरेडी यूज किए हैं। गीगा 10⁻9 कैपिटल जी। ठीक है, गीगा के बाद टेरा 10⁻12। ठीक है, टेरा 10⁻12 कितना हो जाएगा? टेरा टी। फिर पेटा 10⁻15 कैपिटल पी। तो इतने यूनिट है। इसके बाद एक्सा है, यहाँ पे एटो है। ठीक है, फेम्टो के बाद एटो और यहाँ पे एक्सा। बहुत सिंपल है, कुछ ये नहीं है -18। उसके बाद ही बहुत सारे एटो
लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे हैं। जितना हमें रिक्वायरमेंट है ना, जहां तक हम यूज करेंगे चैप्टर्स के अंदर में, हम फिलहाल उतना ही डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि 11th-12th में, आप आगे भी यहाँ तक ही यूज करोगे, आगे के टर्म को आप मीटर में लिखोगे कन्वर्ट कर करके। तो हम देखते हैं आगे। अब इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स थे जो हमारे फिजिक्स में, ये एक्चुअली में जो क्लास है ना सिर्फ 11th वालों के लिए नहीं है, 9th, 10th, 12th और 11th का तो है ही, ये सबके लिए है। अब इसको देखो और यहाँ पे सीखो। ये बहुत ही बेसिक चीजें है, जो हमें छोटा मोटा गलती करवाता है ना, वो चीज है। बंद हो रहा है, ओके। तो देखते हैं अब दूसरा क्या है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो फिजिक्स के अंदर जो मेजरमेंट होता है फिजिक्स में बेसिकली करके, वो बहुत ही स्मॉल, ठीक है, बहुत ही स्मॉल से स्टार्ट करके बहुत ही लार्ज अमाउंट तक, क्वांटिटी तक इसका मेजरमेंट होता है। यानी कि आप मेजरमेंट करते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करके मास ऑफ गैलेक्सी तक आप मेजरमेंट करते हो, और वो कितना है। ठीक ऐसे ही आप डिस्टेंस कितना कवर करते हो, तो आप डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हो किसके, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट करके डिस्टेंस बिटवीन द, या डायमीटर ऑफ द गैलेक्सी, या डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ गैलेक्सी तक आप मेजरमेंट करते हो। ये आपका मेजरमेंट है किसमें, फिजिक्स में। यानी आप स्टार्ट करते हो, मास के लिए ले लो सबसे छोटा वही है, 10⁻³ से लेके 10⁵5 तक तुम मेजरमेंट कर रहे हो। और सिमिलरली अगर डिस्टेंस की बात करो, 10⁻15 ये फेम्टो से स्टार्ट करे 10⁻26 तक जा रहे हो, तो मेजरमेंट बहुत ही लॉन्ग होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम फिजिक्स में क्या नहीं करते हैं, टर्म्स को हम पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा होगा ना, आपको भी समझ नहीं पाओगे। सपोज कि अगर मैं लिख देता हूँ 2.77 इंटू 10⁻⁻9 मैंने लिख दिया, जो नैनो में कोई क्वांटिटी है। अब सपोज 9 ना लिख के अगर तुम इसको ऐसे लिखने जाओ 0.000, क्योंकि माइनस है ना, यानी कि डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आएगा तो उतना जीरो लग जाएगा आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 7 7, ठीक है। आप ऐसे अगर प्रेजेंट करते गए तो हो गया, फिर तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेटर सब में प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन में। तो इनको हम किस में लिखते हैं, पावर में, 10⁻², में, ठीक है। और ये जो पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो टर्म है ना, डेसिमल के पहले जो एक नॉन जीरो टर्म है, हमें हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखना है। और जरूरी नहीं कहीं कहीं जीरो में भी आएगा, वो उसको हम राउंडिंग ऑफ करके उसको वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज होता है। अब हम फिलहाल वहां पे नहीं गए, हम फिलहाल बात करें स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे, नॉर्मल एक नंबर को स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे। तो आपको याद रखना है, पॉइंट के पहले क्या करना है, आपको एक नॉन जीरो टर्म रखना है, ठीक है। फिर राउंडिंग ऑफ करना है, फिर सिग्निफिकेंट में लिखना है, वो आगे आएगा, उसकी अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब तक हम सिग्निफिकेंट तक पहुंचे नहीं तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब क्या होता है वो भी छोड़ दो। तो नॉर्मली हमें ऐसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक टर्म आ गया कि 2733 यार, मतलब 27,334 मीटर आ गया। तो हमें ऐसे ना लिख के इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे 2.7334 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ऐसे लिखूंगा। अब यहाँ बात आता है कि कैसे करें, पावर में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कैसे करें। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है, याद रखना है। बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल। तो आपको क्या करना है, जो भी पहले से 10⁻⁴ है, नहीं है, कुछ भी है, उसमें आपको करना है प्लस। ये आपको याद रखना है, उसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस ऐड करना है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा टर्म है ऐड करना। वो एक्स्ट्रा टर्म कौन होगा हम देखते हैं, प्लस करना है। और अगर आप उसका ठीक उल्टा करते हो, यानी कि स्मॉल टू बिग करते हो, स्मॉल टू बिग, तो आपको जो पावर है उसमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या करना है आपको, माइनस करना है। ये एक छोटा सा ट्रिक है, आपको याद रखना है। अब क्या है ये समझो। अब देखो, सबसे पहली तो बात यह है, हमने लास्ट में भी देखा था स्टार्टिंग में, कि अगर किसी का पावर 0 होता है ना, वो 1 होता है, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर उसके मैग्नीट्यूड में, उसके मान में कोई परिवर्तन होता नहीं है। किसी भी टर्म के या किसी भी वैल्यू के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है।
तो अब इसी को ले लो, पहले ये क्वांटिटी को ले लो। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास है 27334 यानी 27,334। इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो टर्म लाना है। तो डेसिमल के पहले नॉन जीरो यानी कि 2 के पहले पॉइंट लगा दिया मैंने, तो मैंने लिख दिया 2.7334। अब पॉइंट के उस तरफ में कितने डिजिट को ट्रांसफर किया हूं, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई हो गया 10 कितना, तो पहले तो कुछ नहीं था यानी जीरो था, क्योंकि जीरो का मतलब 1 होता है, ये था पहले। अब हमने क्या किया इसको, तो 27,334 को मैंने कर दिया है 2.7334। तो बताओ कौन बड़ा हुआ, 27,000 ऑब्वियसली, और ये 2, तो 27 तो 2 में कौन बड़ा है, 27,000। तो हमने क्या किया है, हमने किया बिग टू स्मॉल। क्या किया हमने, बिग टू स्मॉल। तो पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, तो डेसिमल के उस तरफ हम जितने टर्म लेंगे, कितने लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे, तो +4। तो आंसर क्या हुआ, 2.7334 इंटू 10⁻⁴। तो मैं 27,334 को लिख सकता हूं ये। ठीक है, सिंपल है। एक और देखते हैं, 0.00789 इंटू 10⁻⁻7। सपोज ये कोई क्वांटिटी है, मीटर है, जो भी है, ये है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या कहा था, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो टर्म लेंगे। तो अगर ये डेसिमल को नॉन जीरो टर्म के पास ले जाऊं तो वो तो 7 है ना, तो मैं इसको ले जाऊंगा 7 के बाद। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे 7.89 इंटू 10⁻⁻7, तो पहले से था। अब बात आती है, ये तो सही नहीं है, तो हमने क्या किया है, अब ये था 0.007 और आपने कर दिया है 7.89। तो बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, क्योंकि 0.00 था, है ना। तो तुमने इस बार क्या किया, इस बार तुमने किया है स्मॉल टू बिग। क्या किया तुमने, स्मॉल टू बिग किया है। और स्मॉल टू बिग करेंगे तो हमें पावर क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करेंगे, 1 2 3, तो पावर हम माइनस करेंगे 3। तो आंसर हुआ 7.89 इंटू 10⁻⁻⁻, तो -10। क्लियर हो गया, हाँ, ओके। अगर हो गया हो तो कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट करते रहना। नेक्स्ट 0.0000822 इंटू 10⁻⁵। चलो बताओ, अगर आपको आंसर पता चल गया है तो आप कमेंट में बता सकते हो आंसर, है ना। चलो देखते हैं। तो नॉन जीरो टर्म के लिए मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा यहाँ तक, तो मुझे मिलेगा 8.22 इंटू 10⁻⁵ कितना हो जाएगा, -5, तो पहले से है। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, इस बार स्मॉल टू बिग, फिर से पावर माइनस करें। कितना माइनस करेंगे, तो हम कितने हम ले गए आगे पॉइंट को, 1 2 3 4 5, तो हम ले गए 5 डिजिट, सो फिर से हो गया -5। तो आंसर हुआ 8.22 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर हो गया, ठीक है। एक और देख ले, 3299.22 इंटू 10⁻⁶, सपोज ऐसा है। तो पॉइंट के पहले 1 नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, यहाँ पे तो 4 है, तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे, यानी हो गया 3.29922 इंटू 10⁻⁶, ये पहले से था। तो कितना होगा, हम कितना पीछे ले गए हैं जीरो को, 1 2 3, है ना, 3। तो हमने क्या किया, बिग टू स्मॉल, क्योंकि 3299 था और मैं उसको 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया हूं, तो ये हो गया ना बिग टू स्मॉल। और बिग टू स्मॉल में क्या करेंगे, पावर प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, +3। सो आंसर 3.29922 इंटू 10⁻⁹। क्लियर, तो आपको समझ में आया। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे टर्म लिखो, आप उसको वेरीफाई करो, यहाँ से देख के चेक करके आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तो आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, 5 के काउंट में 1 2 3 4 5। ओके, अब नेक्स्ट आता है, क्या करना है हमें, अब हमें यूनिट को चेंज करना है ना। ये जो डेका, नैनो, माइक्रो, ये सब जो है, इनको हमें चेंज करना है, ठीक है। डिग्री भी हम देखेंगे, वहां पे जाएंगे इसके बाद। तो कैसे करेंगे, आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, देखते हैं।
तो देखो, तो हमारा ये रूल याद रखना है आपको, कौन सा, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग, वरना फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर हाँ आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो या आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो नए स्टूडेंट है उनको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है। क्या था, बिग टू स्मॉल, पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा प्लस, है ना, पावर क्या होगा, प्लस होगा। दूसरा क्या है, स्मॉल टू बिग, क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, पावर माइनस करोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो हम देखते हैं, चेंज करते हैं। सपोज मुझे कहता है 77.33 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये सपोज है माइक्रो में, माइक्रोमीटर। तो जो लेंथ का मेजरमेंट है, चलो सब में हम देख रहे हैं, तो माइक्रो एक स्मॉल क्वांटिटी है, यह रहा सेंटी मिली माइक्रो। माइक्रो एक स्मॉल क्वांटिटी, और स्मॉल क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं मीटर में। याद रखना है हमें, माइक्रो, ये जितने सारे हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज हैं, उसको हम किस में भी कन्वर्ट करेंगे वो लार्ज ही होगा। और इधर जो देख रहे हैं वो लार्ज क्वांटिटी है, इसको हम किस में भी कन्वर्ट करेंगे वो स्मॉल ही होगा। ठीक है, ये हमें डिफरेंस याद रखना है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं टेरा से मेगा किलो कर दूंगा, मेगा कर दूंगा, तो ये लार्ज टू स्मॉल होगा। लेकिन अगर मैं यहां से इस तरफ आता हूं, मतलब अगर मैं किसी क्वांटिटी को इसमें जो है इसी में से इसमें ना चेंज करके अगर लेफ्ट से राइट में कुछ चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ये कंडीशन में, यानी जैसे मेरा कहना मतलब नैनो को अगर मिली में करूंगा तो बात अलग हो गई ना। मेरा कहने मतलब इसको अगर किसी नए टर्म में चेंज करेंगे तो हमें याद रखना है ये स्मॉल क्वांटिटी है, और जो दूसरा टर्म है ना वो क्या है, यानी कि जैसे एसआई यूनिट में अगर मैं किसी में कन्वर्ट करूंगा तो वो सारे जो क्वांटिटी है वो कैसा है, वो लार्ज होगा। सेम टू सेम ये जो है यहाँ पे, ये सारे जो है वो लार्ज क्वांटिटी है, अगर इनको मैं किसी एसआई में कन्वर्ट करूंगा तो वो स्मॉल होगा। मेरा कहना मतलब ये था। ठीक है, तो हमारे ये माइक्रोमीटर में पहले से है, और हमें कह रहा है कि बताओ कितना मीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखो अब यहाँ पे भी देखो, हमारा ये रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। मैंने कहा ना ये स्मॉल है, तो स्मॉल को हमने कन्वर्ट किया है इसलिए माइनस हो गया, पावर क्या होगा, माइनस। और ये लार्ज है, और लार्ज को हमने चेंज किया है इसलिए पावर क्या हो गया, प्लस। तो तुम कर रहे हो माइक्रो को मीटर, यानी तुम बना रहे हो स्मॉल टू लार्ज, यानी स्मॉल टू बिग। तो क्या करोगे, तो पहले तो हो गया 77.33 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको तुम कर रहे हो, माइक्रो को कर रहे हो मीटर, यानी स्मॉल टू तुम कर रहे हो बिग। अब माइक्रोमीटर में तुम्हें ये डिफरेंस याद रखना है, कितना है, 10⁻⁶ का डिफरेंस है। तो 10⁻⁶ तुम कर रहे हो माइक्रो को मीटर, यानी स्मॉल टू लार्ज। स्मॉल टू लार्ज में पावर क्या होगा, माइनस, कितना माइनस होगा, तो 6, क्योंकि पावर 6 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, 2-4 प्रैक्टिस करते हैं, देखो आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये कितना हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 77.33 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर हो गया, पहले चीज तो ये हो गया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम करेंगे 7 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट एक नॉन जीरो टर्म के पहले होना चाहिए, यहाँ पे 2 नॉन जीरो टर्म है, तो 7.733 इंटू 10⁻, कितना हो गया, हमने क्या किया, बिग टू स्मॉल, तो पावर फिर से प्लस, तो -10 था और फिर प्लस, तो हम इसके लिए एक टर्म को लाए तो +1, तो आंसर हो गया 7.733 इंटू 10⁻⁻9। तो इसका आंसर है 7.733 इंटू 10⁻⁻9। देखो सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं 0.007921 इंटू 10⁻10 मिलीमीटर को हमें पूछा है मीटर में कितना होगा। पहले हम सिंपल सा कर रहे हैं, फिर आएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके, ये पूछा है तो सबसे पहले क्या करो, नहीं आ रहा है समझ, तो पहले लिख लो इसको 0.007921 इंटू 10⁻10, ये पहले लिख दो। हम क्या कर रहे हैं, मिली टू मीटर, यानी फिर से हम मिली को चेंज करें, यानी स्मॉल को चेंज कर रहे हैं मीटर में। मैंने कहा ना किसी में भी करेंगे वो लार्ज होगा, तो हम स्मॉल टू फिर से कर रहे हैं बिग। स्मॉल टू बिग करेंगे तो पावर क्या होगा, माइनस।
स्मॉल टू बिग, तो पावर क्या हो रहा है माइनस। कितना माइनस करेंगे, तो स्मॉल टू बिग में पावर का 3 का डिफरेंस है, तो हम क्या माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं स्मॉल टू बिग, और कितने का डिफरेंस है, 10⁻³ का डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया। तो आंसर कितना हुआ, 0.007921 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देते हैं, यानी ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा नॉन जीरो टर्म के पहले, यानी आंसर हो गया 7.921 इंटू 10⁻⁷ कितना, पहले से 7 था, इस बार हमने क्या किया है, ये 0.00 था, यहाँ पे 7, यानी फिर से हमने क्या किया, स्मॉल टू बिग यानी स्मॉल टू लार्ज। तो स्मॉल टू बिग का ये है तो पावर फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना 1 2 3, कितना है 1 2 3, तो -3, तो आंसर क्या है 7.921 इंटू 10⁻⁴। क्लियर, तो फाइनल आंसर कितना है 7.921 इंटू 10⁻⁴ कितना है 4 मीटर। समझ में आया? एक और देखते हैं, 0.008 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सपोज करो नैनोमीटर में। तो मैंने क्या कहा था, पहले इसको लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है पहले लिख लो, इंटू 10⁻⁴ कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अब आते हैं, हम इस बार कर रहे हैं मीटर को नैनो, और नैनो कैसा है, तो ये सारे जो है स्मॉल क्वांटिटी है, कैसा है, और इधर वाले जितने हैं ये सब क्या है, लार्ज क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। तो हम कर रहे हैं नैनो में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लार्ज को स्मॉल यानी बिग टू स्मॉल, तो पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहले हम यहां पे लिख देंगे प्लस, कितने का डिफरेंस है पावर में, तो ये तो स्मॉल टू लार्ज इसलिए -9 है ना, तो डिफरेंस कितने का है 9 का है ना, 9 का डिफरेंस है, देखो तो प्लस कितना हो गया 9। क्लियर, तो सिंपल था, तो आंसर हो गया 0.008 इंटू 0 + 9 9। ठीक है, अब दूसरा आता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो क्या होगा, इसको हम लाएंगे यहाँ नॉन जीरो यानी 8 तक, 8.0 भी लिख सकते हो और सिर्फ 8 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁴। अब हमने क्या किया, 0.008 को हमने 8 कर दिया ना, यानी हमने कर दिया फिर से स्मॉल टू बिग, तो पावर फिर से हो जाएगा माइनस, कितना होगा, तो हम 1 2 3, तो -3, तो आंसर कितना हुआ 8.0 इंटू 10⁻⁶, कितना हो गया 8.0 इंटू 10⁻⁶, तो आंसर कितना है 8.0 इंटू 10⁻⁶, या तुम लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁶, एक ही मतलब है। समझ में आया? ऐसे तुम किलोग्राम, ग्राम, इन सबको भी चेंज कर सकते हो। एक तो हम खाली एग्जांपल में देख रहे हैं, तो आप सबको चेंज कर सकते हो, सारे पॉइंट्स को आप, सारे जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और भी कर सकते हो। फिलहाल इसको अगर आपको नोट करना है तो 5 के काउंट में नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं हुआ है तो। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट तो टॉपिक स्टार्ट होगा ना वो पैरेलैक्स मेथड है, और पैरेलैक्स मेथड में हमें ये सब चाहिए ही, ये आना चाहिए हमें पहले से। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है हमारा एंगल देखेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हम देखते हैं, समझते हैं उसको। ठीक है, ये बिग टू स्मॉल आपको याद रखना है हमेशा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है एंगल। सप्लीमेंट्री में हमने देखा था क्वांटिटीज में 2 एंगल्स थे, एक था प्लेन एंगल, ठीक है, जिसको हमने यूनिट लिखा था रेडियन, सिंबल ले लेते हैं पहले थीटा, प्लेन एंगल को हम थीटा से प्रेजेंट करेंगे, यूनिट था रेडियन और इसका सिंबल था RAD, है ना। दूसरा था हमारे पास सॉलिड एंगल, इसको हम प्रेजेंट करते ओमेगा, और यूनिट था स्टे रेडियन और सिंबल था SR। ठीक है, अब ये है क्या,
इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं किससे? स्फीयर और सर्कल से। तो सपोज करो ये क्या है, कोई एक सर्कल है, सर्कल, ये उसका सेंटर है और हमें पता है कि सेंटर से कोई भी लाइन जो उसके सर्कमफेरेंस को टच करेगा वो उसका रेडियस होगा। क्या होगा उसका? वो रेडियस होगा r। ठीक है, सारे रेडियस इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, और ये दोनों रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे आर्क। और आर्क कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो ये वाला आर्क और ये भी तो टच हो रहा है ना, तो ये भी आर्क है, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। और ये है मेजर आर्क, है ना, लघु चाप और दीर्घ चाप। इसको हिंदी में चाप कहते हैं, इसको त्रिज्या कहेंगे। तो जो एंगल इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये हमारा एंगल है, ये एंगल। क्लियर हो गया? ये एंगल है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये कहलाता है प्लेन एंगल। कौन सा एंगल है ये? प्लेन एंगल। क्लियर हो गया? तो प्लेन एंगल थीटा, या इसको हम शॉर्ट में एंगल भी कहेंगे, तो ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आर्क अपॉन रेडियस। इसका यूनिट क्या था? तो यूनिट है बहुत सिंपल सा, रेडियन है। और अदर यूनिट कौन से हैं? अदर यूनिट्स में तुम यहां पे लिख सकते हो डिग्री। ठीक है, इसको तुमने बहुत यूज किया है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री यूज किया है ना, वही है। सेकेंड जो है यहां पे, वो स्पीयर के ऊपर से, सॉलिड स्पीयर। तो स्पीयर के अगर मैं ऐसा एक एंगल लूंगा और इसका एक ऐसा पार्ट लूंगा, तो ये आगे वाला आर्क नहीं मिलेगा, एक पूरा क्या मिलेगा? एक पूरा सरफेस मिलेगा, है ना। और ये उसका रेडियस का पूरा एक ऐसा पूरा गोल में जा रहा है ना, तो उसके लिए हमें क्या मिलता है? ओमेगा, या जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट हमने देखा था, वो था स्टेरेडियन। और ऐसे भी इसका हम यूज नहीं करने वाले हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन जो हमारा क्वांटिटी है वो ये, जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, इसमें भी आएगा और आगे भी आता रहेगा। तो इसको भी जल्दी से नोट करना है तो फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, वैसे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5 के काउंट में 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इस एंगल को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो देखो इसकी जरूरत नहीं है। तो सपोज करो कोई एक तुम्हें एंगल दे रहा है 1 डिग्री। सबसे पहले चीज याद रख लेना, 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ये वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ये है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो सेम टू सेम अगर मैं 1 रेडियन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि 180 बाई पाई रेडियन। या फिर तुम कह सकते हो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये कुछ वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए। फर्स्ट वाला याद रखो, आगे सब भूल जाओ। नेक्स्ट, और क्या करते हैं हम इस डिग्री को मिनट में शो करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। अब ये टाइम नहीं है, अगर टाइम होगा ना मैं 60 मिनट लिखूंगा ऐसे, और अगर ऐसे ऊपर डैश लगा है तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना है, ये 60 मिनट एंगल प्रेजेंट कर रहा है। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। सेम टू सेम अगर ऊपर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड में। सेम टाइम जैसा ही क्वांटिटी है, लेकिन ये जो है एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। अगर मैं लिखूं आपको एकदम सिंपल, ये तो कुछ टर्म हो गए। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, कह रहा हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन, तो आप आंसर क्या दोगे? सिंपल सा है, हमने लिखा ऊपर पाई अपॉन 180 रेडियन, हो गया आंसर। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई इज इक्वल टू 3.14, है ना। अगर मैं कहूं कि 5 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन, तो आपका आंसर क्या रहेगा?
बहुत सिंपल, 5 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 180, है ना, रेडियन। अगर मैं आपको कहूं कि 20 डिग्री इज इक्वल टू डेस रेडियन, तो भी आपका आंसर वही रहेगा, 20 इंटू पाई अपॉन 180, यानी कि 20 पाई बाई 180 रेडियन, ये रहेगा ना आंसर, यही रहेगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं आपको दूं कितना 1 डिग्री एंड 54 मिनट, एक्चुअली में बुक एग्जाम्पल का है, ये दे दूं तो आप क्या करोगे? तो क्या करना है हमें, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 60 और कितना एक्स्ट्रा है 54, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना 60 मिनट प्लस 54 मिनट। रेडियन में हम बाद में चेंज कर लेंगे, 1 डिग्री 54 मिनट इज इक्वल टू डेस रेडियन, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, 1 डिग्री 54 मिनट ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 60 मिनट प्लस कितना हो गया 54 मिनट, ठीक है ना। तो टोटल ये हो गया कितना, तो टोटल हो गया 114 मिनट हो गया ये, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो मिनट नहीं था, हमारा क्वेश्चन था रेडियन, हाउ मच रेडियन, है ना। 1 डिग्री 54 मिनट इज इक्वल टू डेस रेडियन, ये क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं, आपको नॉर्मली अगर टाइम चेंज करना हो तो कैसे करोगे, 1 घंटे में कितना होता है 1 आवर इज इक्वल टू डेस मिनट, तो तुम क्या करोगे 60। मैं कहूँ कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो तुम सिंपल सा कहोगे कि सर 1/60, है ना। तो सेम टू सेम 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 1/60 होगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे 114 मिनट इज इक्वल टू डेस डिग्री, तो सिंपल सा आंसर है कितना होगा 114/60 डिग्री, है ना। और हमने डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या किया था, सिर्फ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे कर देंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया रेडियन। तो फाइनल आंसर हो गया 114 इंटू पाई अपॉन 60 इंटू 180, जो आंसर आएगा वो रेडियन में। समझ में आया, गुड, आ गया है। तो नेक्स्ट सपोज है 5 डिग्री एंड 2 सेकेंड, ये है इज इक्वल टू डेस रेडियन, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, फिर से हम इसको पहले करेंगे मिनट में, लेकिन हम पहले सेकंड में कर देंगे, है ना, सेकंड में कर देंगे, फिर उसको डिग्री में कर देंगे, और फिर सिंपली हम क्या करेंगे उसको बना देंगे रेडियन। बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो, फिर से 5 डिग्री सेकंड में है, तो बताओ मुझे 1 घंटे में कितना मिनट होता है, क्योंकि ऐसा ही है ना 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट टाइप का, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैं कहूँगा 1 घंटे में कितना सेकंड, तो 60 इंटू 60 हो गया ना आंसर। तो कितना हो गया, तो 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 60, यानी कि 5 इंटू 60 इंटू 60, ये किस में बदल गया, तो ये हो गया डिग्री का मिनट प्लस कितना, सॉरी सेकंड, और ये हो गया सेकंड का सेकंड, हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 36 इंटू 5, या 5 6 30, 30 इंटू 6, तो कितना हो गया 1800 हो गया ना। 5 6 30, 30 इंटू 6 कितना होगा 8, यानी 180, तो 18,000 प्लस कितना है 2 सेकेंड, तो 18,000 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 18002 सेकेंड। क्लियर, सेकेंड में हो गया। अब सिंपली अगर मैं सेकेंड को मिनट में करूंगा तो 60 से डिवाइड, मिनट को अगर डिग्री में करूंगा तो फिर 60 से डिवाइड, यानी अगर मैं इसको फाइनली करूं तो 18002 60/60, यानी कि 2 बार अगर 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री में। और डिग्री के साथ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है पाई अपॉन 180, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। बाकी आपका कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और आप गुजरात स्टेट बोर्ड में हो तो आपको पता है बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर तो अलाउ है ही, है ना। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो 5 के काउंट में, 1
2, 3, 4 एंड 5। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत लंबा हो गया, आप भी बोर हो जाओगे। और इसको प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। आप वीडियो को रिवाइज करके देखते रहो, रिवाइंड करो, पीछे जाओ, फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर देखो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल को भी क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक के लिए गुड बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम एंड बी सेफ। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित साई आपको अपने चैनल अमित साई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास आई होप कि आपने देखा होगा, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम यूनिट और डायमेंशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर को अपने कोर्स वाइज नहीं स्टार्ट किया। हमने पहले थोड़ा सा देखा था यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे और कैसे लिखेंगे हम, डिराइव यूनिट क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित साई अपने चैनल अमित साई फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज से हम कवर करने वाले हैं 12th के प्रैक्टिकल्स। सिर्फ प्रैक्टिकल्स के इंस्ट्रूमेंट और अरेंजमेंट ही नहीं, बल्कि हम यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिकल देखेंगे।